स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों ना, नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है। दोस्तों ना, वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम, आपके स्वीडन की राजधानी, वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं। सुना, नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा, आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना, इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों, आपके बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस, आपके मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया। आपके नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है, ठीक है। तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा, आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों, आपके ये इसका मतलब आपसे ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके, और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया, ठीक है। मतलब कि होप फील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके, वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है। आपके बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों, आपके प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हसविस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसविस जो है, इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर, आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसवी, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा, आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों, होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन सा, आपके नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे, याद कीजिए रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना, कान पूछे आपसे हानकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना, जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901
में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, सो जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाए गए आपके, नहीं हो रहे डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पैसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके, शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया। और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन आपके, सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सो सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछे आपसे, वहां सो मदर टेरेसा का अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, तो आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे, तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों की नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और सो वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे सेठ उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हम मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर, और क्लास का शुभारंभ करते हैं हम लोग। जो है बिल्कुल मेरे साथ में है विकास पुतिन, बिल्कुल रणवीर, नीरज आजाद, संजीव, बिल्कुल सीमा, सरोज, निक्की, सभी का स्वागत है। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो नहीं, ठीक है। मंडे की आप सभी को राम राम, आप सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। और अब क्लास की हम शुभारंभ करते हैं। चलिएगा, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। और 7 अप्रैल 2025 आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। देखिएगा, 7 अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के मित्र विभूषण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मोहसिन नकवी को एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। गुजरात के नवसारी के अमल साथ चीकू को मिला जीआई टैग। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए संभाली बिम्स्टेक की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का किया शुभारंभ। गुजरात में प्रारंभ हुआ माधवपुर घेड़ मेला। हितेश गुलिया ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय 100 सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ संपन्न। तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% की हासिल। 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों और सरकार के आकार को कम करने के कारण 1200 से अधिक स्थानों पर हुई हैंड्स ऑफ रैलियां। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब समकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की, ठीक है। जिसने कहा था ना कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उनको उनकी औकात दिखानी है, उन्हें ही करके दिखलाना है। जो हारने का इंतजार कर रहे हैं, बस उन्हें जीत कर दिखलाना है। वैसे कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक आग और हौसले और मजबूत जुनून है कि इस बार तकदीर को उसकी औकात याद दिलानी। आइए, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया? दोस्तों ना, जहां भी दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां से करंट अफेयर्स साथ में लेकर आते हैं, ठीक है। ये लीजिए एक और करंट अफेयर्स। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जो आपके मोदी जी हैं, वो कहाँ पर दोस्तों आपके, वो गए हुए कहाँ पर, श्रीलंका यात्रा जो है यहाँ पर गए हुए हैं, ठीक है। श्रीलंका की जो ऑफिशियल यात्रा है वो यहाँ पर गए हुए हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री जी। 4 से 6 अप्रैल जो है वो श्रीलंका यात्रा पे, ठीक है। 4 से 6 अप्रैल जो है वो श्रीलंका यात्रा पर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी बीच दोस्तों उनको यहीं पर आपके जो श्रीलंका है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका दोस्तों नाम क्या है, जिनका नाम अनुरा कुमार दिशानायक है, ठीक है। तो अनुरा कुमार दिशानायके जो है, अनुरा कुमारा दिशानायके जो है, इन्होंने दोस्तों अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान जो है, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम मित्र विभूषण है, यह सर्वोच्च सम्मान जो है मित्र विभूषण है, यह किसको प्रदान कर दिया है? यह भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी जो हैं, इनको प्रदान किया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीएम मोदी जी का आपके मित्र विभूषण पुरस्कार जो है, जो कि श्रीलंका के द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। श्रीलंका के द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को दिया जाने वाला आपके सर्वोच्च सम्मान है, वो किसको मिल चुका है? वो आपके पीएम मोदी जी को मिल चुका है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब पीएम मोदी जी वहां पर गए थे, तो यहीं पर उन्होंने आपके एग्रीमेंट और कर लिया, जिस एग्रीमेंट में त्रिकोणमाली जो ऊर्जा केंद्र है उसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। यहीं पर दोस्तों लिखना आपके, यहीं पर आपके त्रिकोणमाली जो ऊर्जा केंद्र है,
त्रिकोणमाली ऊर्जा केंद्र जो है इसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। त्रिकोणमाली जो ऊर्जा केंद्र है इसका विकास जो है, इसका विकास भी यहाँ पर किया जाएगा, यह एग्रीमेंट भी यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो मित्र विभूषण अवार्ड नोट करना आपके, यह श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड है और ये किसको मिला है अभी हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। अच्छा श्रीलंका पूछूं आपसे, यहीं पर आपके श्रीलंका की बात करूं आपसे, तो मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, ठीक है। और श्रीनेक्स अभ्यास पूछूं आपसे, यह भी भारत और श्रीलंका जो है इनके बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थाईलैंड भी आपके मोदी जी कुछ दिनों पहले गए हुए थे, क्योंकि थाईलैंड के अंदर आपको याद करना है, और बिम्स्टेक की बैठक हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, अभी कुछ दिनों बाद जो है, अभी कुछ समय बाद इस सवाल आपके आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके मित्र विभूषण अवार्ड जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर है ना। ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन पूछूं आपसे, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन जो है, यह पुरस्कार किसका आपके, यह पुरस्कार मॉरिशस किसका है, मॉरिशस का है, और भारत के प्रधानमंत्री को यह अवार्ड मिला है, ये भी मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। जीकोन अवार्ड पूछूं आपसे, यह अवार्ड किसका आपके, यह अवार्ड नाइजीरिया का है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन विजय पूछूं आपसे, दोस्तों ऑपरेशन विजय पूछा आपसे, दोस्तों ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पवन ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेशन पवन नोट करना आपके, दोस्तों ऑपरेशन विजय हमने 1961 के अंदर कहा पर गोवा जो है इसको आजाद करवाने के लिए, गोवा को आजाद करवाने के लिए स्टार्ट किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ऑपरेशन पवन की बात करूं मैं आपसे, जो आपके पवन आपके, यह 1987 के अंदर श्रीलंका में जो एक आतंकवादी ग्रुप था लिट्टे जो था आपके, इस लिट्टे को समाप्त करने के लिए भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन पवन 1987, आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका में है ना। स्वर्गीय सादा सिन्हा पूछो आपसे, स्वर्गीय सादा सिन्हा जो है इनको इस साल कौन सा अवार्ड मिला है, इनको इस साल पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। देखो मित्र विभूषण तो किसका हो गया, श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड हो गया ना, और पद्म विभूषण पूछूं आपसे, यह इस साल किसको मिला है, स्वर्गीय सादा सिन्हा जी को मिला है, जिनको आप बिहार कोकिला बोलते हो, क्या भोजपुरी आपके संगीत की एक महान विभूति, और छठ पूजा में जिनके गाने आप सुनते हो, भजन सुनते हो, वही आपके स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी जो हैं इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया, ठीक है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल, स्टार लगाना, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो एशियन क्रिकेट जो काउंसिल है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, एसीसी है ना, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी जो है, पहली बात तो इसकी स्थापना कब होती है, 1983 में जो है इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों, इसके वर्तमान आपके जो नए अध्यक्ष हैं यह कौन बन चुके हैं, तो इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं यह कौन होंगे आपके, यह मोहसिन नकवी होने वाले, कौन होने वाले, मोहसिन नकवी जो है ये इसके नए हेड होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह कौन है आपके, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, मोहसिन नकवी है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष भी है, और साथ में पाकिस्तान के गृह मंत्री भी है वर्तमान में, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष भी हैं, और साथ में पाकिस्तान के आपके पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं मोहसिन नकवी, इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का दोस्तों अध्यक्ष, कितना खाली है रसगुल्ला गृह मंत्री, ठीक है। मतलब किसी देश का गृह मंत्री इतना खाली है कि वो किसी क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनने के लिए आया हुआ है। भाई साहब देख रहे हो, पाकिस्तान का गृह मंत्री इतना खाली है कि उसको हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया है, और वो मजे काट रहा है, उसको खुशी हो रही है ना इस बात की, ठीक है। तो लिखिए मोहसिन नकवी आपके ये वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए। अच्छा किसके स्थान पे बनाए गए, आपके शैमी सिल्वा के स्थान पे, किसके स्थान पे, सेमी सिल्वा को रिप्लेस किया गया है, सेमी सिल्वा जो है इन्हें रिप्लेस किया गया है, और यहाँ पर इनको अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। ये सेमी सिल्वा जी कौन है आपके जानते हो, ये श्रीलंका के रहने वाले, और ये अध्यक्ष थे, इनको रिप्लेस करके आपके मोहसिन नकवी को अगला अध्यक्ष आपके बनाया गया होगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर दोस्तों आपके, कि भाई जो एशियन क्रिकेट काउंसिल आपके, अगर इसके बाद बात करूं मैं आपसे, तो जो बीसीसीआई है
इस बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है, ठीक है। और जो आपके आईसीसी है इसके अध्यक्ष कौन है, यह है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अच्छा अगला देखिएगा, हमारा आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो गया। मोहसिन नकवी हमारा ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो अध्यक्ष है मोहसिन नकवी जो है इनको अपॉइंट किया गया है ना। अच्छा जय शाह की बात करूं मैं आपसे, जय शाह कौन आपके, तो जय शाह जो आपकी वो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है, ये जय शाह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष जय शाह जी बनते हैं ना। देवजीत सेकिया पूछूं आपसे, बीसीसीआई के कौन है सचिव, ठीक है। ध्यान रखना अध्यक्ष नहीं है आपके बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन बनाए गए आपके, देवजीत सेकिया, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना। जो बीसीसीआई है उसके सेक्रेटरी कौन आपके, उसके सेक्रेटरी देवजीत सेकिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गौतम गंभीर की बात करूं मैं आपसे, ये भारतीय टीम के हेड कोच है ना, भारत के जो कोच वर्तमान में वो है गौतम गंभीर, ठीक है। रोजर बिन्नी की बात करूं मैं आपसे, तो बीसीसीआई के हेड कौन आपके, वो है रोजर बिन्नी, ठीक है। तो बीसीसीआई के हेड रोजर बिन्नी है, भारत के कोच आपके गौतम गंभीर हैं। जो बीसीसीआई है उसके सचिव कौन है, देवजीत सेकिया है। और जो आईसीसी है इसके हेड कौन है वर्तमान में, जय शाह इसके हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साध चीकू का संबंध किससे है दोस्तों ना। देखो अभी दोस्तों हाल ही में आपके अमल साध चीकू की बात करूं मैं आपसे, पहली बात तो ये जो अमल साध चीकू है आपके, यह अमल साध चीकू किस जिले का चीकू है आपके, तो नवसारी जिले का चीकू, किसका आपके, नवसारी जिला है। और नवसारी जिला कहाँ पर है, यह नवसारी जिला जो है यह गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, नवसारी जिला गुजरात के अंदर है, यहाँ का चीकू है। और अभी हाल ही में इसको जीआई टैग जो है वो दिया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में इसको जो जीआई टैग है आपके वो प्रदान किया गया है नवसारी चीकू को। कहाँ पर, अमलसाद, आपके अमलसाद चीकू है, नवसारी जिले का है, यहाँ इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपकी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसी को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में सपोडिला भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको सपोडिला भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों गुजरात के अंदर एक तो गिर केसर आम को और एक कच्ची खजूर जो आपके, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो लिखिएगा, इससे पहले पूछूं आपसे, इससे पहले दोस्तों आपके गुजरात पूछूं आपसे, गुजरात के अंदर गुजरात में आपके गिर केसर आम और इसके अलावा आपके कच्ची खैरेक जो है, कच्ची खजूर जो है, कच्ची खरेक लिख दीजिए या फिर इसको कच्ची खजूर लिख दीजिए, इसको भी जीआई टैग जो है वो मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों जीआई टैग की बात करूं मैं आपसे, ज्योग्राफिकल जो इंडिकेटर टैग है, अगर इसकी बात की जाए आपसे, तो इसका अधिनियम कौन से वर्ष का है, 1999 का अधिनियम है और 2003 से यह भारत में लागू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, कौन सा है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है इसके अधीन ही आता है। और वर्तमान में मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी वर्तमान में मंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कितने वर्ष के लिए होता है, 10 वर्ष के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है, कितने वर्ष के लिए होता है, 10 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जीआई टैग जो है आपके, इसमें पहला स्थान किसका है, सर्वाधिक जीआई टैग पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश के पास है, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका है, सेकंड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु, ठीक है। सर्वाधिक जीआई टैग की बात करूं आपसे, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात हमारा ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके सामने फोटो, आपके चीकू की फोटो आपके सामने। एक पॉइंट और ध्यान रखना दोस्तों, भारत में नवसारी जो है आपकी, यह चीकू उत्पादन में पहले स्थान पर, ठीक है। भारत में नवसारी जो है चीकू उत्पादन के अंदर पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में नवसारी जो है चीकू उत्पादन में पहले स्थान पर, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आर्द्र भूमि की संख्या की बात करूं मैं आपसे, वेटलैंड की बात करूं, ठीक है। तो भारत में वेटलैंड कितने हो चुके हैं, ये भारत में वेटलैंड पूछूं आपसे, संख्या बताओ कितनी हो चुकी है वेटलैंड की संख्या भारत के अंदर, ठीक है। जीआई टैग दोस्तों एक्ट पूछूं आपसे, कितने वर्ष का है आपके, ये मैंने लिखा दिया, एक्ट कौन सा अधिनियम आपके, वर्ष आपके कौन सा, ये वाला हो गया, ठीक है। पहला जीआई टैग कौन से वर्ष का है, 2004 का, दार्जिलिंग, कौन सा, दार्जिलिंग
जो है आपकी दार्जिलिंग की चाय जो है इसको पहला जीआई टैग मिलता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। मखाने का जीआई टैग पूछूं आपसे, मखाने का जीआई टैग बिहार के पास में, ठीक है। मखाने का पूछूं आपसे किसके पास में, मखाने का बिहार के पास में, ठीक है। अभी याद आपको मखाना बोर्ड कहाँ पर बना है, तो मखाना बोर्ड भी कहाँ बना है आपके, यह है भी बिहार में, कहाँ पर, बिहार आपके मखाना बोर्ड, ठीक है। कुल मिला के वर्तमान में नवासी हमारे पास क्या है, नवासी हमारे पास रामसर साइट है, ठीक है। नवासी हमारे पास में वेटलैंड है, रामसर साइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली दोस्तों, ना लगाओ स्टार, आपके महत्वपूर्ण सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। देखो बिम्स्टेक की बात करूं मैं आपसे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आपके गए हुए थे, आपने खबर पढ़ी होंगी, थाईलैंड के अंदर से खबर आई होगी कि भारत के प्रधानमंत्री जी वहीं पर है, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, बिम्स्टेक की बात करूं आपसे तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल, बी का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो एक बार 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट के लिए आप लिख लीजिए बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल, फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल, मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल, याद नहीं करना है, ठीक है, मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जो है ये आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपके सामने जो है क्या है, ये आपके सामने इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ये आपके सामने इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बिम्स्टेक की बात करूं मैं आपसे, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है यह कब होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है, कब होती है, 97 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जो देश बे ऑफ बंगाल, जो देश बंगाल की जो खाड़ी है वहां पर लगते हैं, ठीक है, जो देश बंगाल की जो खाड़ी है वहां पर लगते हैं, सो उन देशों का आपके संगठन आपके जो है बिम्स्टेक कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कितने मेंबर शामिल है आपके, तो इसमें 7 देश शामिल है, ठीक है। अब इसके नाम को दोबारा देखो दोस्तों, है ना, इसके नाम को दोबारा देखो, आपके B4 कौन है, B4 आपके बांग्लादेश, कौन है, B4 बांग्लादेश, ठीक है। I4 कौन है, I4 दोस्तों इंडिया हो गया ना, M4 कौन है आपके सो, M4 आपके म्यांमार हो गया, कौन हो गया, म्यांमार, ठीक है। S4 कौन है, S4 आपका श्रीलंका हो गया, कौन हो गया, श्रीलंका। T कौन आपके, T4 थाईलैंड हो गया, ठीक है। ये सारे वो देश हैं जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद तो 2 देश थे आपके, उन्होंने कहा भारत से पापा जी हमको भी शामिल होना है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है तुम भी शामिल हो जाओ। उन 2 देशों का नाम क्या आपके, एक का नाम नेपाल और एक का नाम भूटान है, ठीक है। माना कि इनकी बाउंड्री जो है वो बे ऑफ बंगाल से नहीं लग रही है, इनको भी शामिल किया गया यहाँ पर। तो कुल मिला के कितने कंट्री हो गए, 7 कंट्री हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पहली बात तो दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, तो ये जो इसकी स्थापना होती है वो होती है बैंकॉक घोषणा पत्र से, किससे होती है, बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है, बैंकॉक घोषणा पत्र जो है, इससे इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है वो ढाका के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। ढाका बांग्लादेश जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी पहली बैठक कब होती है, तो इसकी पहली बैठक जो है 2004 के अंदर थाईलैंड में होती है, कहाँ होती है, इसकी पहली जो बैठक होती है वो 2004 के अंदर थाईलैंड में होती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 2 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, ठीक है, यहाँ पर 1 साल के लिए आपके, यहाँ पर 2 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बैठक कहाँ पर होती है, थाईलैंड के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड जो बैठक हुई थी आपकी वो दिल्ली के अंदर होती है, ठीक है। सेकंड नंबर वाली जो बैठक है आपकी वो कहाँ पर होती है, यह दिल्ली के अंदर होती है, ठीक है। अभी दोस्तों कौन से नंबर की, अभी जो है आपके 6ठे नंबर की जो बैठक है आपकी, ये कहाँ हुई है आपकी, ये जो है वो थाईलैंड के अंदर हुई है, ठीक है। 6ठे नंबर की जो बैठक है आपकी, ये थाईलैंड बैंकॉक जो है यहाँ पर हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थाईलैंड बैंकॉक जो है यहाँ पर ये बैठक हुई है, ठीक है। अच्छा, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम की बात करूँ दोस्तों आपसे, इसकी थीम लिखना कौन सी दोस्तों, इसकी थीम है बिम्स्टेक, क्या है इसकी थीम आपकी, इसकी थीम है बिम्स्टेक
थीम लिखना है इसकी आपके बिम्स्टेक, आपके समृद्ध, लचीला और खुला। ठीक है, इसकी थीम क्या है? बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला। ठीक है, बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला जो है यह इसकी थीम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला इसकी थीम है। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष के लिए आपको? यह 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष रहा है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए हेड रहा है आपके थाईलैंड। ठीक है, अब जो अगली बैठक होने वाली है नंबर 7 200 बैठक होगी आपकी, मतलब अगले 2 वर्ष के लिए लिखना आपके नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए होस्ट कौन होने वाला है? नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो होस्ट होगा वो कौन होगा आपके? यह होने वाला है बांग्लादेश। कौन होने वाला है? बांग्लादेश जो है यह नेक्स्ट 2 ईयर के लिए इसका होस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर बांग्लादेश की ओर से कौन शामिल होता है? बांग्लादेश की ओर से यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है, जो कि आके अंतरिम सरकार के हेड हैं, वो शामिल होते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले 2 वर्ष के लिए कौन होस्ट हो गया इसका? अगले 2 वर्ष के लिए बांग्लादेश जो है वो इसका होस्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हैदराबाद के जो जंगलों की जो कटाई है उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ढंग से एकदम आपके मचक के वीडियो बनाएंगे। जो भी उसके बारे में जितने भी पॉइंट है आपके, सारे पॉइंट मैंने नोट कर लिए हैं। आज आपको वो वीडियो पक्का मिलने वाली। ठीक है, हैदराबाद जंगल जो कटाई है आपके, मैं चाह रहा हूं कि उसको 15-20 मिनट की अलग से वीडियो बना करके आपको ऐसा क्यों वहां पर हो रहा है, क्या इसका सरकार का क्या पक्ष है, आपके जनता वहां की क्या चाह रही है और पूरा भारत क्या चाह रहा है, क्या मुद्दा है वहां का, पूरी वीडियो बनाऊंगा आज आपको। पूरी वीडियो जो है हैदराबाद जंगल जो कटाई है, मेरा टाइटल भी यही होने वाला है कि हैदराबाद मर रहा है। ठीक है, टाइटल भी ये होगा हैदराबाद मर रहा है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अच्छी जो वीडियो होती है ना, अच्छा जो कंटेंट होता है उसको बनाने में, समझाने में टाइम लगता है, और 15 मिनट में आपको पूरा की पूरा केस समझा दूंगा, निश्चिंत रहो आप, है ना। तो बांग्लादेश ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, बांग्लादेश जो है इसका हेड होगा। ठीक है, अच्छा सवाल आपसे दोस्तों यहाँ पर देखो, बिम्स्टेक के बारे में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना, देश कौन कौन से हैं, कहाँ स्थापना होती है, मुख्यालय कहाँ है, पहली बैठक कहाँ होती है, भारत में बैठक कब होती है, और छठी बैठक कहाँ पर है, उसकी थीम क्या है, 7वीं बैठक कहाँ पर होगी, वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे, यहाँ पर दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए थे आपके, और वहां पर थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड में रामायण का आयोजन हुआ था। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि इस रामायण का नाम क्या है। ठीक है, थाईलैंड में जो रामायण का आयोजन हुआ था इसका नाम क्या है? मैंने आपको एक अलग क्वेश्चन में जो सारी रामायण होती है उनके नाम लिखवाया था, आपको मुझे बताना है कि थाईलैंड में जो रामायण हुई है इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, थाईलैंड में जो रामायण हुई है वो आपके, इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, राम कियन, वेरी गुड। ठीक है, इसका नाम क्या था आपके? राम कियन जो है, राम कियन जो है ये इस रामायण का नाम था, ये मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन जो है आपके, वो यहाँ पर दोस्तों आपके, अच्छा थाईलैंड के पीएम का नाम क्या है? थाईलैंड के जो पीएम थे इनका नाम क्या है? इनका नाम था आपके शिनावात्रा जी। ठीक है, शिनावात्रा जी जो हैं यह थाईलैंड की पीएम दोस्तों आपकी, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, थाईलैंड की पीएम शिनावात्रा जी। ठीक है, अगले अध्यक्ष कौन होंगे आपके? बांग्लादेश आपके अगला अध्यक्ष होने वाला है ना। अच्छा G20 की बात करूं मैं आपसे, G20 2024 जो है आपके, यह कहाँ हुआ आपके? तो G20 2024 कहाँ दोस्तों आपके? यह ब्राजील के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्राजील के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आसियान पूछूं आपसे, आसियान 24 कहाँ पर हुआ आपके? सो आसियान की बैठक अभी कुछ दिनों पहले कहाँ दोस्तों आपकी, इसकी बैठक जो अभी कुछ दिनों पहले, आसियान की बैठक कुछ दिनों पहले कहाँ होती है? वियंतिने। कहाँ होती है? वियंतिने में होती है। वियंतिने कहाँ पर है? लाओस के अंदर। कहाँ पर है? लाओस के अंदर है। आसियान की इस साल बैठक जो है, इस साल बैठक कहाँ होती है? वियंतिने लाओस में होती है। ठीक है, अच्छा ब्रिक्स पूछूं आपसे, तो पिछले साल ब्रिक्स कहाँ पर हुआ था आपके? कजान शहर, या तो कजान शहर रूस के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? कजान शहर रूस जो है, यहाँ पर ब्रिक्स आपके हुआ था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, यूनेस्को पूछूं आपसे, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसकी बैठक 24 में कहाँ पर होती है? इंडिया के अंदर होती है, दिल्ली के अंदर। कहाँ होती है? इंडिया दिल्ली में होती है। और जो इस साल बैठक होगी वो कहाँ होगी आपकी? इस साल बैठक कहाँ पर होने वाली है? इस साल जो बैठक है आपकी, यह सोफिया बुल्गारिया। कहाँ होने वाली है? सोफिया बुल्गारिया जो है
यहाँ होने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो G20 24 कहाँ पर, ब्राजील में, ठीक है। और आसियान अभी हाल ही में कहाँ हुआ है, आपके वियंतिने लाओस में। ब्रिक्स कहाँ पर हुआ था, आपके कजान रूस में हुआ था। यूनेस्को कहाँ पर हुआ था, इंडिया के अंदर। अगला कहाँ पर होगा, आपके इस साल सोफिया बुल्गारिया में होने वाला है, ठीक है। COP 29 कहाँ पर हुआ था, यह क्वेश्चन भी आपके लिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 कहाँ पर हुआ था, और G7 2024 जो है ये कहाँ हुआ था। ये दो क्वेश्चन और आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज जो है इसका शुभारंभ किया दोस्तों ना। दोस्तों पम्बन दोस्तों ब्रिज जो है वो हमारे पास पहले भी था ना। पम्बन जो ब्रिज है आपके वो हमारे पास पहले भी था, और आज का दोस्तों आपके 1914 में स्टार्ट हुआ था। पम्बन भी दोस्तों आपके यहाँ से दोस्तों रेल निकलती थी आपके, हाँ माना कि बहुत कम 10 की स्पीड में वो रेल निकलती थी, क्योंकि 110 साल पुराना ब्रिज था आपके। 1914 में उसकी स्थापना हुई दोस्तों ना। दोस्तों पम्बन ब्रिज पूछूं आपसे, पम्बन ब्रिज पूछूं आपसे, देखो पहली बात तो अच्छा COP 29 कहाँ हुआ है, बाकू के अंदर। कहाँ हुआ है, बाकू अजरबैजान जो है यहाँ पर COP 29 हुआ है, ठीक है। बाकू अजरबैजान में COP 29 हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और G7 कहाँ पर हुआ था, आपके इटली के अंदर G7 हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पम्बन ब्रिज पूछूं आपसे, पहली बात तो किस राज्य में आपके सो, ये आपके तमिलनाडु राज्य के अंदर। कहाँ पर है, तमिलनाडु दोस्तों स्टेट के अंदर था आपकी। इसकी स्थापना 1940 दोस्तों आपकी होती है, और 2022 में इसको बंद कर दिया, ठीक है। इसे बंद कर दिया था 2022 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बहुत साल पुराना था आपके, इसलिए इसको बंद कर दिया था। और इस यहाँ पर जो ट्रेन दोस्तों चलती थी आपके, यहाँ की जो ट्रेन थी इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी आपके दोस्तों, इसकी स्पीड आपके 10 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। बहुत धीरे आपके, बहुत पुराना ब्रिज था, इसलिए बहुत धीरे स्पीड में आपके ट्रेन चलती थी। अब इसका नया वर्जन स्टार्ट हुआ है जस्ट दोस्तों इसके बगल में ना, जस्ट इसके बगल में इसका नया जो है पम्बन 2.0 जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसी के साइड में आपके, इसी के साइड में पम्बन 2.0 जो है इसको जिसको आप न्यू पम्बन ब्रिज कहते हो, इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो पम्बन 2.0 या न्यू पम्बन ब्रिज जो है इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया आपके। शुभारंभ करने वाले कौन, तो शुभारंभ करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी जो आपके, यह शुभारंभ करने वाले, ठीक है। यह भारत देश का दोस्तों पहला वर्टिकल ब्रिज होने वाला है, ठीक है। लिखना ये भारत देश का, ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज होने वाला है, ठीक है। ये भारत का दोस्तों पहला आपके वर्टिकल जो ब्रिज है आपके यह होने वाला है, ठीक है। दोस्तों भारत का पहला दोस्तों आपके, मान लो दोस्तों ब्रिज ऐसे है, ठीक है। दोस्तों मान लो दोस्तों आपके, मान लो साथियों दोस्तों आपके ब्रिज जो आपके वो ऐसे है, ठीक है। दोस्तों ब्रिज ऐसे, इसके ऊपर से ट्रेन चलने वाली, ठीक है। इसके ऊपर से ट्रेन चलने वाली है। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होने वाली है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, ठीक है। जो नया वाला होगा ना इसके ऊपर स्पीड कितनी होगी आपके, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने वाली है इसके ऊपर आपके। और दोस्तों जब दोस्तों इसके नीचे से आपके जहाज निकलेगा, सो इसके नीचे से जहाज निकलेगा दोस्तों, यह जो ब्रिज है आपके सो, ये ब्रिज जो आपके सो ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तुरंत आपके ऐसे ऊपर हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और जहाज यहाँ से निकल जाएगा, फिर ये वापस से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देश का पहला वर्टिकल ब्रिज है ना, ये देश का ऐसे जो होने वाला पहला वर्टिकल जो ब्रिज है आपके, वो कौन सा, तमिलनाडु का पम्बन ब्रिज आपके देश का पहला वर्टिकल ब्रिज है। जहाज नीचे से निकलना होगा तो उस समय आपके जो इसकी आपके जो है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी उठने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी आपके उठ जाएगा, बहुत जल्दी वापस से आपके फोल्ड हो जाएगा ना। तो भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज आपको नोट करना है। और सो वर्टिकल ब्रिज पूछो आपसे, सो जहाज की आवाजाही के लिए ना, जहाज की आवाजाही के लिए, जहाज की आवाजाही के लिए जो है ये काम आने वाला है आपके। तुरंत ऊपर हो जाएगा आपके और वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वापस भी आएगा अपनी जगह पे, ऊपर हो जाएगा, क्या होगा, अरे नीचे भी आएगा वापस, रसगुल्ला है ना। दोस्तों कितना दोस्तों ऊपर उठता है आपके, ये 17 मीटर ऊपर, 17 मीटर जो है ये ऊपर उठता है ना, 17 मीटर ऊपर उठता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसकी लंबाई कितनी है न्यू पम्बन ब्रिज की आपके, इसकी लंबाई पूछो कितनी है आपके, तो जो नया पम्बन ब्रिज है आपके इसकी लंबाई कितनी है छापना, जो नया पम्बन ब्रिज है इसकी लंबाई है 2.08 किलोमीटर, क्या है 2.08 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कितनी होने वाली है, यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड होगी वो होगी
80 किलोमीटर पर आवर कितनी होने वाली है? इस 80 किलोमीटर पर आवर जो है ये ट्रेन की स्पीड होने वाली है। ठीक है, तो पहली बात तो 2.08 किलोमीटर आपकी लंबाई है, 80 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड होगी। आपके जहाज की आवाजाही के लिए ये वर्टिकल ऊपर हो जाएगा, 17 मीटर ऊपर उठ जाएगा। मोदी जी ने शुभारंभ किया इसका पम्बन के स्थान पे, उसके बगल में जो है ये पम्बन आपकी जो ब्रिज है आपकी इसको बनाया गया। ठीक है, अच्छा इसको बनाने वाला कौन दोस्तों आपके, इसका निर्माण करने वाला कौन आपके, तो इसका निर्माण करने वाला कौन आपके, तो इसका निर्माण करने वाला कौन आपके, तो इसका निर्माण आपके जो आपके रेलवे, जो आपके रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है उसने निर्माण किया है। ठीक है, तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड इसने इसका निर्माण किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है ये बनाने वाला, स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण सवाल है। न्यू पम्बन ब्रिज की लंबाई कितनी है और कितने मीटर ये ऊपर उठता है, ये सारे सवाल बन सकते हैं आपके सामने। तमिलनाडु हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों पम्बन ब्रिज आपके सामने यहाँ पर, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो आपके, ये आपके ऊपर देखो, यहाँ देखो दोस्तों, ये दोस्तों आपके ऐसे था ब्रिज आपके, ये ऊपर उठता हुआ देखो ब्रिज आपके सामने, और जहाज जो आपके वो जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके ऐसे ऊपर उठ रहा है, जहाज जाएगा, जहाज जाने के बाद वापस नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, वापस आपके ट्रेन का फ्लो जो है यहाँ से बन जाएगा। ये नया पम्बन ब्रिज है आपके। पम्बन दोस्तों ये पीछे जो है, यहाँ पर पीछे देखो, यहाँ पर ये पुराने वाला पम्बन ब्रिज है आपके, उसी के साइड में इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अटल सेतु पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके, अरे याद करो, देश का समुद्र के ऊपर बना हुआ, देश का समुद्र पर बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा है? बना हुआ सबसे लंबा पुल जो है यह कौन सा, यह हो गया कौन सा आपके, यह हो गया अटल सेतु, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अच्छा इसकी लेंथ कितनी है पूछूं आपसे, इसकी लेंथ कितनी आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहां पर है, तो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने वाला आपके महाराष्ट्र में, कहां पर, जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में मुंबई को नवी मुंबई जो है इससे कनेक्ट करने वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि इसकी लेंथ क्या आपकी, तो 21.8 किलोमीटर जो है यह इसकी लेंथ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 21.8 किलोमीटर ना। ढोला सादिया पुल पूछूं आपसे, इसकी बात करूं आपसे, तो भारत में नदी के ऊपर, भारत में नदी के ऊपर बना हुआ, नदी के ऊपर बना हुआ, नदी के ऊपर बना नदी के ऊपर बना हुआ आपके सबसे लंबा ब्रिज कौन सा, आपके सबसे लंबा ब्रिज आपके हो गया ढोला सादिया पुल आपके। और लिखना अगला पॉइंट आपके, नदी कौन सी है आपके, लोहित नदी है, नदी कौन सी है, तो लोहित नदी है आपके। और असम और अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर स्थित, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ढोला सादिया पुल एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये अटल सेतु किसके ऊपर आपके, ये समुद्र पे बना हुआ। ठीक है, और ढोला सादिया कहाँ पर आपके, ये जो है नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा रेलवे पुल पूछूं आपसे, सबसे ऊंचा रेलवे पुल, अरे अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपसे कहा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बना है। ठीक है, नदी कौन सी थी आपके, चिनाब नदी, कौन सी आपके, चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपके लगभग इसकी जो हाइट है आपके वो 359 मीटर, कितना है, 359 मीटर ऊंचाई पर ये आपकी जो ब्रिज आपकी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 359 मीटर जो ऊंचाई है ये ब्रिज है, एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल है, जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी के ऊपर है। ठीक है, अब बोस्टिंग आर्क ब्रिज पूछूं आपसे, कांच का बना हुआ, कांच का बना हुआ पुल आपकी और तमिलनाडु के अंदर, ठीक, कांच का बना हुआ पुल आपके तमिलनाडु के अंदर बना हुआ आपके, जो कि दोस्तों आपके विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वहां तक जाने के लिए। ठीक है, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ तक जाने के लिए, जो यहाँ तक जाने के लिए इसको तैयार किया हुआ है बोस्टिंग आर्क ब्रिज को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये लल्लन टॉप जो मैंने लगाए ना आज दोस्तों आपके सामने, ये आप देखो जो क्वेश्चन था ना, जो क्वेश्चन था उसके रिलेटिव मैंने क्वेश्चंस आपके लगाए। ठीक है, ये क्वेश्चन ब्रिज का था क्वेश्चन आपके, उसके रिलेटिव मैंने 4 क्वेश्चन जो भारत के लगाए, इनको सोचने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जिन जैसे मान लो मैंने 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लगाए आपके, वो तो मैंने कोई सी भी लगवा दिए। ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगा सोचने में मेरे को, जो है इनको सोचने में, वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो सोचने में टाइम लगता है। ठीक है, ये मैं आज से मैंने आपको वापस से स्टार्ट कर दिया है। एक क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में मैंने आज से आप सभी के लिए जो है एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया, और आज टॉपिक रहने वाला आपका कौन सा, भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो है वो हम आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये भी आज से स्टार्ट हो रहा है ना। चलिए, हाल ही में द्वारकाधीश श्री कृष्ण
कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह के समर्पित माधवपुर घेड़ मेला जो है कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखो माधवपुर घेड़ मेला। ठीक है, तो पहली बात तो माधवपुर जो गांव है आपके वो किस जिले के अंदर है, पोरबंदर जिले के अंदर। ठीक है, तो माधवपुर घेड़ मेला की बात करूं आपसे, पहली बात तो यह जिला कौन सा आपके पोरबंदर जिला है, जहां पर हुआ है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो पोरबंदर जो जिला है गुजरात के अंदर, यहाँ पर माधवपुर घेड़ आपके जो माधवपुर घेड़ मेला है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, पोरबंदर गुजरात के अंदर माधवपुर घेड़ मेला जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे, यह किससे संबंधित दोस्तों आपके, तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, कौन आपके, ये जो मेला दोस्तों आपके यह द्वारकाधीश 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 भगवान श्री कृष्ण, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और आपके रुक्मणी जी जो आपके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी आपको भगवान श्री कृष्ण और आपके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का जो विवाह है आपके, इनका जो विवाह है इस विवाह के उत्सव के रूप में जो है इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी जो आपके इनके उत्सव के रूप, इनके विवाह का मिलन का जो आपके दिव्य मिलन का जो आपके जश्न है उस रूप में इसका आयोजन जो आपके दिव्य मिलन जो है दिव्य मिलन के जश्न के रूप में इस मेले का आयोजन करते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ करते हैं, आपके पोरबंदर गुजरात जो है यहाँ पर आयोजन होता है। 5 दिन चलता है, रामनवमी के दिन स्टार्ट होता है। ठीक है, लिखिए आपके ये स्टार्ट कब होता है, तो रामनवमी जो है, जो कि आप जानते हो कल थी आपकी रामनवमी जो है इस पे स्टार्ट होता है आपके, और 5 डे चलने वाला मेला है। ठीक है, 5 दिन चलने वाला मेला, आपको ध्यान रखना है ना, 5 दिन चलने वाला मेला है और स्टार्ट कब होता है आपके रामनवमी पे स्टार्ट होता है, आपको ध्यान है। ठीक है, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो मिसमी ट्राइब है ना आपके, उसका विशेष लगाव इस मेले से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एक बार पूछा गया सवाल दोस्तों आपके कि अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जो आपकी जनजाति है इसका विशेष लगाव जो है वह किस मेले से आपकी, तो अरुणाचल प्रदेश की मिसमी ट्राइब जो है इसका विशेष लगाव जो है इस माधवपुर घेड़ मेले से। ठीक है, वहीं दोस्तों इसी मेले में आपके सो एक यात्रा होती है, फुले का यात्रा। ठीक है, ये मैं आपको इसके अंदर की बात दिखा रहा हूँ आपके, इसी मेले में एक फुले का यात्रा भी होती है। ठीक है, इसी मेले में फुले का यात्रा भी होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फुले का यात्रा आपके इसी मेले की है, यह भी आपको नोट करना है। कहाँ पर है, तो ये गुजरात के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया। गुजरात के पोरबंदर जिले के अंदर माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके ये आपके सामने फोटो यहाँ पर है और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी जो आपके उनके विवाह का दिव्य मिलन का जो उत्सव है, जश्न है, वो आपके इस मेले में मनाया जा रहा है। ठीक है, अम्बुबाची का दोस्तों मेला। ठीक है, जो अम्बुबाची का मेला ये कहाँ पर होता है, अम्बुबाची का मेला होता है असम के अंदर। ठीक, कहाँ होता है, असम में होता है। और अम्बुबाची का मेले की बात करूं आपसे, कहाँ आपके जो कामाख्या माता मंदिर है, शक्तिपीठ जो है आपके यहाँ पर इसका आयोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सूरज कुंड मेला कहाँ पर होता है आपके, ये सूरज कुंड जो मेला है दोस्तों आपके कहाँ पर, ये आपके हरियाणा के अंदर होता है। ठीक है, तो सूरज कुंड मेला कहाँ होता है, हरियाणा के अंदर है, फरीदाबाद में। कहाँ है, हरियाणा फरीदाबाद में। हैंडीक्राफ्ट जो है, हैंडीक्राफ्ट का मेला कौन सा है, सूरज कुंड मेला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, जॉन बिल का मेला कौन सा, जॉन बिल का दोस्तों मेला जो आपके यह भी असम के अंदर होता है। ठीक है, देखो जॉन बिल के मेले की खास बात ये होती है कि इस मेले के अंदर आपके वस्तु के एवज में वस्तु मिलती है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय यहाँ पर होता है। क्या होता है, वस्तु विनिमय जो है, वस्तु का ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर होता है, वस्तु विनिमय यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पुष्कर का मेला पूछूं आपसे, यह राजस्थान के अंदर अजमेर में होता है। ठीक है, राजस्थान अजमेर में पुष्कर जो है वहां पर आपके पुष्कर का मेला होता है ना। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 25 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता कहां पर दोस्तों होती है। ठीक है, देखिए आपके अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके ऐसे याद करना आप, तो ब्राजील विश्व मुक्केबाजी आपके कप है ना, ऐसे याद करना, ब्राजील विश्व मुक्केबाजी कप
2025। इससे आपको यह याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर हुई है, ठीक है। तो ब्राजील विश्व मुक्केबाजी कप 25 जो है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ब्राजील के अंदर। कहाँ से? इसका आयोजन कहाँ हुआ? आपके ब्राजील में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? हितेश गुलिया, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हितेश गुलिया जो है, हितेश गुलिया, ये गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हितेश गुलिया है, अगर सवाल पूछूं आपसे, हितेश गुलिया जो है कितने कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी? आपके 70 किलोग्राम कैटेगरी, ठीक है। तो 70 किलोग्राम जो कैटेगरी है, जो भार वर्ग है, इसके अंदर हितेश गुलिया जी ने गोल्ड जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 70 किलोग्राम भार कैटेगरी के अंदर भारत के लिए पहला गोल्ड जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, तो भारत की बात की जाए आपकी, तो भारत की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर भारत ने कुल मिलाकर के 6 पदक जीते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, ठीक है। लिख लो, चाहो तो लिखना, आपके 1+1+4, आपके 1 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर ब्राजील हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, ब्राजील की बात की जाए आपसे, तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया जो है, यह इसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, कहवा या कॉफी उत्पादन में पहला स्थान किसका है? वह ब्राजील का है, ठीक है। पूछूं आपसे, कॉफी के जो बागान होते हैं, इन बागान को ब्राजील में क्या बोलते हैं? फेजेंडा कहते हैं, ठीक है। यहीं पर सवाल पूछे आपसे, कॉफी बंदरगाह जो है, यह कौन सा? आपके सेंटोस। कौन सा है? कॉफी पोर्ट की बात पूछूं आपसे, जहां से केवल कॉफी एक्सपोर्ट होती है, वह कौन सा? आपके सेंटोस। कौन सा है? सेंटोस जो है, यह कॉफी बंदरगाह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर अगला क्वेश्चन पूछे आपसे यहाँ पर कि भाई साहब, अमेजोन जो वर्षा वन है, ये अमेजोन वर्षा वन कहाँ पर है? तो अमेजोन जो वर्षा वन है आपके, वो ब्राजील के अंदर है, जो कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? वो आपके कौन सा है? अमेजोन वर्षा वन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी आपके अमेजोन वर्षा वन की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। ये आपके सामने हितेश गुलिया जी गोल्ड जीत चुके हैं ना। मुरलीकांत पाटेकर दोस्तों, ना ये नाम सुना आपने? याद करो, मुरलीकांत पाटेकर जो है, अगर इनकी बात करूं मैं आपसे, मुरलीकांत पाटेकर जो है, ये आपके पैरा तैराक थे ना। ये आपके जो आपके दिव्यांग खिलाड़ी थे तैराकी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, ये पैरा तैराकी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे, आपको नाम नोट करना है, ठीक है। तो ये पैरा ओलंपिक खेल में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे मुरलीकांत पाटेकर। अभी इनके ऊपर फिल्म आई है चंदू चैंपियन नाम के, ना। देखिए आपने वो फिल्म चंदू चैंपियन, जो फिल्म आई है अभी हाल ही में, वो इन्हीं के ऊपर है ना। चंदू चैंपियन जो फिल्म है, वो इन्हीं के ऊपर, आपको ध्यान रखना, मुरलीकांत पाटेकर जी के ऊपर है। 1972 के अंदर 1972 आपकी जो है, 1972 पैरालंपिक खेल में ये आपके गोल्ड जीत कर लाए थे, ठीक है। अच्छा, 1972 आपके पैरालंपिक खेल पूछूं आपसे कहाँ पर हुए, ठीक है। ये पैरालंपिक जो खेल है आपके, वो कहाँ पर हुए थे? 1972 के अंदर, आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। केडी जादव पूछूं आपसे, अरे दोस्तों इनका नाम याद है आपको? केडी जादव, आपके याद करो, 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक, ठीक है। 1952 का हेलेंस्की जो ओलंपिक था, इस ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहाँ पर? आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता किसमें? आपके बॉक्स, आपकी जो कुश्ती है, इसमें ब्रॉन्ज जीता था। और ये भारत में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1952 हेलेंस्की ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता। भारत में कुश्ती में, भारत में ओलंपिक में पहला मेडल आपके केडी जादव जीत के लाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जर्मनी दोस्तों, जर्मनी में आपके देखो, जर्मनी तो आपके देश का दोस्तों नाम हो गया, ठीक है। जर्मनी देश का नाम हो गया है। पर अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर, जर्मनी देश का दोस्तों नाम हो गया, जर्मनी आपके देश का नाम हो गया है। सवाल यह है मेरा कि उस स्थान का नाम क्या है, ठीक है। जर्मनी देश का नाम हो गया, उस स्थान का नाम क्या है जहां पर 1972 के अंदर आपके ये हुआ था, ठीक है। उस स्थान का नाम बताना है ना। कर्णम मलेश्वरी की बात पूछूं आपसे, कर्णम मलेश्वरी आपके सन 2000 में सिडनी ओलंपिक, ठीक है। सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक जो है, इस सिडनी ओलंपिक के अंदर जो है
ब्रॉन्ज जीत कर लाती है, किसमें, आपके वेट लिफ्टिंग के अंदर, किसमें, वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीत कर लाती है। और ध्यान रखना, ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला है ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता है आपके, वो पहली भारतीय महिला कौन है, वो है आपके कर्णम मल्लेश्वरी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बर्लिन में नहीं हुआ था ना, बर्लिन में आपके नहीं होता, हिडेनबर्ग, दोस्तों कौन सा स्थान आपके, हाँ बर्लिन में नहीं हुआ था रसगुल्ला, ठीक है। तो बर्लिन के अंदर नहीं हुआ था आपके, पर क्या करें, आपको आपने तुक्का ही मारना था, तुक्का आपने मार लिया, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता लग गया कि जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में तुम एक आध नाम ही जानते हो, जैसे आपके बर्लिन हो गया, तुमने सोचा बर्लिन में ही हुआ होगा, छोड़ते हैं ना बर्लिन, ठीक है। चलिए हरविंदर सिंह पूछूं आपसे, यह आपके पैरा तीरंदाजी के अंदर आपके गोल्ड जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी है, ठीक है, पहले भारतीय, आपको नोट करना है हरविंदर सिंह। अभी पेरिस पैरालंपिक जो हुआ था आपके, वहीं आपके तीरंदाजी में गोल्ड लेकर आए थे, नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय 100 सम्मेलन कहाँ पर दोस्तों हुआ है, ठीक है। देखो किसके ऊपर, आपके सो पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय 100 सम्मेलन की बात करूं आपसे, किसके ऊपर, आपके पेंशन के ऊपर हुआ है, ठीक है। कहां पर हुआ है, दिल्ली के अंदर। कहां हुआ है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। दोस्तों पेंशन के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं रसगुल्ला, क्योंकि दोस्तों आज तो भारत युवा है, ठीक है भाई, आज तो भारत में यूथ की संख्या सबसे अधिक विश्व में होने वाली है, ठीक है। लेकिन आप दिमाग लगाओ दोस्तों, आपकी जो आज का जो यूथ है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ अपने आप को दोस्तों, आप तो रसगुल्ला बच्चे ही हो अभी, दोस्तों मैं अपने आप को यूथ मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आज से 30 साल बाद जो है मैं किस में आ जाऊंगा, आपके, मैं आपके वृद्ध जन की कैटेगरी में आने वाला हूँ, बूढ़ों की जो कैटेगरी होगी उसमें आने वाला हूँ दोस्तों ना। तो मैं आज से 20 साल बाद आपकी जो बूढ़ों की कैटेगरी होने वाली उसके अंदर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। सही है नहीं दोस्तों, आप भी दोस्तों उसी कैटेगरी में, आपके 20 30 या 40 साल बाद जो है आप भी उसी कैटेगरी के अंदर आने वाले हो, ठीक है। तो भविष्य में हमारे पास, अगर वर्तमान में हमारे पास यूथ सबसे अधिक है, तो भविष्य में हमारे पास में बूढ़े सबसे अधिक होने वाले, ठीक है। और भविष्य में अगर बूढ़े हमारे पास में हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक पेंशन होना चाहिए, ठीक है, उनके लिए पेंशन होना चाहिए आपके जीवन गुजारने के लिए। इसलिए आज हम पेंशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात दोस्तों आपके। तो पेंशन पर शोध जो रिसर्च है आपके, वो दिल्ली के अंदर आपके हो रहा है, ठीक है। सम्मेलन आपके दिल्ली में हुआ है, इसमें सहयोग किसका, आपके जो विश्व बैंक है इसका इसमें हेल्प होगा, ठीक है। जो विश्व बैंक है उसका सहयोग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो विश्व बैंक है इसका हेल्प होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ एक बात फिक्स है कि ये समय निकल जाएगा, ये बात फिक्स है ना, जिंदगी में कुछ भी याद ना रहे ना, एक बात ध्यान रखना कि यह समय निकल जाएगा। अगर अच्छा चल रहा है तो ध्यान रखना अच्छा जाएगा, बुरा भी आएगा, और बुरा चल रहा है तो ध्यान रखना बुरा निकल करके अच्छा भी आने वाला है। तो यह समय निकल जाएगा, ठीक है। चलिए दिल्ली में कहां पर हुआ है, भारत मंडपम के अंदर, ठीक है। भारत मंडपम जो है दिल्ली में कहां पर हुआ, आपके जो भारत मंडपम है यहां पर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, हेल्प किसकी, आपके वर्ल्ड बैंक की दोस्तों, इसमें हेल्प है, ठीक है। अच्छा इसको वर्ल्ड बैंक की तो इसमें हेल्प है, लेकिन इसका आयोजन करने वाला कौन दोस्तों आपके, तो इसका आयोजन करने वाला कौन आपके, सो पेंशन फंड, जो भारत में जो पेंशन का जो फंड है इसको रेगुलेट करने वाली, ठीक है। तो पेंशन फंड विनियामक, पेंशन फंड विनियामक, पेंशन फंड को रेगुलेट करने वाली और आपके छापना इसमें डेवलपमेंट करने वाली जो अथॉरिटी है, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है, यह संस्था आपके इसका आयोजन कर रही है। और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है, ये दोनों मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये इसका आयोजन कर रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने उद्देश्य बता दिया, तो आपके उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि भविष्य में जो आपके वृद्ध लोग होंगे, आपके भविष्य में वृद्ध जनों जो आपके भविष्य में वृद्ध जनों की आय जो है, आय को सुनिश्चित करने के लिए, आय को निश्चित करने के लिए
पेंशन की आवश्यकता है, उसमें बल देना पड़ेगा, उसमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया, दिल्ली के अंदर बैठक हुई है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के अंदर जो है ये बैठक का दोस्तों आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये फोटो में आपके सामने यहाँ पर ना, पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन 25 है, ये भी साथ की साथ में हुआ है, ठीक है, ये भी अभी हुआ है। पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन पूछूं आपसे, यह कहां पर हुआ है, तो नेवी का जो पहला कमांडर सम्मेलन 25 का है वो कर्नाटक के अंदर, कहाँ हुआ, कर्नाटक के अंदर हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुआ है, कर्नाटक के अंदर अभी हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु जल समझौता पूछूं आपसे, सिंधु जल एग्रीमेंट जो है इसकी बात करूं आपसे, लिखना, यह एग्रीमेंट 1960 में हुआ है। कब हुआ है, 1960 के अंदर जो है यह एग्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके, इसमें मध्यस्थता किसकी थी, आपके विश्व बैंक की मध्यस्थता थी इसके अंदर दोस्तों आपके। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसमें दोस्तों इसमें आपके किसके बीच हुआ है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके यहाँ पर कहा गया कि सिंधु झेलम और चेनाब, क्या है, सिंधु झेलम चेनाब का 80% पानी जो है किसके पास मिलेगा, आपके यह पाकिस्तान के पास रहेगा, और 20% जो पानी है यह किसके पास, आपके जो भारत है इसके पास रहने वाला है, ठीक है। वहीं आपके सिंधु झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज जो है इसकी बात करूं आपसे, इसका 80% पानी जो है वो भारत के पास रहेगा, और 20% पानी जो है किसके पास में, पाकिस्तान के पास रहने वाला है। ये आपके यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 1960 के अंदर हुआ था ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या, आपके रेखा गुप्ता जी जो हैं ये दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बटन वुड्स सम्मेलन पूछूं आपसे, देखो ये 1944 में होता है पहली बात तो, और इस सम्मेलन पहली बात कहाँ पर होता है, यूएसए के अंदर होता है। इसके द्वारा दो आपकी जो संस्थाएं उनकी स्थापना होती है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक की स्थापना होती है। दोनों का ही मुख्यालय कहाँ पर है, दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और जो वर्ल्ड बैंक है इसके हेड कौन है वर्तमान में, इसके वर्तमान जो हेड है वो है अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा जो है ये इसके वर्तमान हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अजय बंगा जो है वो इसके वर्तमान हेड हो गए ना। वित्त वर्ष 24-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर जो है वो 9.69% किसने दोस्तों हासिल की है, ठीक है। पहली बात तो देखो यहाँ पर आपने सवाल पढ़ लिया कि भाई 24-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर जो है 9.69% किसने हासिल की है। पर आपको यहाँ पर पहला एक बात समझना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है वास्तविक, ठीक है। मतलब दो तरह की दोस्तों आपकी ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। जो ग्रोथ रेट जो होती है आपके, जो विकास दर दोस्तों होती है आपके, तो ग्रोथ रेट जो आपके यह दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो होती है वास्तविक, कौन सी, रियल होती है, ठीक है। और दोस्तों एक होती है आपके नाम मात्र, कौन सी होती है आपके दोस्तों, एक होती है रियल वास्तविक, तो आपके एक वास्तविक होती है और एक होती है आपके नाम मात्र, नॉमिनल, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके रियल कहते हैं, आपके रियल ग्रोथ रेट, और एक होती है आपके नॉमिनल ग्रोथ रेट, ठीक है। नॉमिनल ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों अंतर ये होता है, अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो इन दोनों में से अंतर ये होता है, आपके दोनों के अंदर अंतर ये रसगुल्ला यहाँ पर कि सो वास्तविक और आपके सो नॉमिनल में इन्फ्लेशन का अंतर होता है, किसका, आपके मुद्रास्फीति का अंतर होता है, ठीक है। अगर मैंने मुद्रास्फीति काउंट करी है तो वो नॉमिनल होगी, अगर मैंने मुद्रास्फीति काउंट नहीं करी है, महंगाई काउंट नहीं की है, तो वो कौन सी होने वाली है, वो रियल होने वाली दोस्तों ना। तो लिखिए आपके, अगर दोस्तों मैंने दोस्तों आपके, अगर मैंने आपके सो जो मुद्रास्फीति जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इसको आप मुद्रास्फीति कह दीजिए, इसको आप इन्फ्लेशन कह दीजिए आपके। अगर मैंने इसको दोस्तों आपके, अगर मैंने इसको काउंट नहीं किया है, ठीक है, अगर मैंने काउंट नहीं किया है तो कौन सी, रियल होने वाली, ठीक है। और अगर मैंने इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, इसको काउंट कर दिया है, इसको मैंने काउंट कर दिया है, तो क्या होने वाली है आपके, काउंट करने के बाद में नाम मात्र होने वाली, ठीक है। अच्छा एक सवाल और पूछता हूं आपसे, सोच समझ के आंसर देना, दोनों में से कौन दोस्तों अधिक होगी,
ये वाली रियल अधिक होगी या फिर आपके जो नाम मात्र जो नॉमिनल आपके वो अधिक होने वाली है, दोनों में से कौन सी अधिक होने वाली है, यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, देखिए अभी दोस्तों हाल ही में 24-25 का आंकड़ा आया है। ठीक है, अभी हाल ही में 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है इसके जो आंकड़े हैं वो जारी हुए हैं आपके। और दोस्तों इस आंकड़े में आपके अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें आपसे स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज अगर हम ग्रोथ रेट की मैं बात करूं आपसे तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है, इसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पर आपकी ध्यान रखना है दोस्तों ना। अरे भाई ये तो आप दोस्तों मानते हो कि आज अगर समोसा 10 रुपए का है तो अगले साल समोसा आपके 12 रुपए का होने वाला है। ये तो आप मानते हो ना कि समोसे की रेट दोस्तों भविष्य में बढ़ने ही वाली है। ठीक है, कम नहीं होगी। ठीक है, आज दोस्तों अगर आपके चॉकलेट 15 रुपए की है तो भविष्य में चॉकलेट आपके 20 रुपए की होने वाली है। ये आप मानते हो भविष्य में रेट बढ़ने वाली, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा दोस्तों ना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और रेट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन यहाँ पर काउंट हो रहा है तो ये वाली जो आपकी होगी वो अधिक होने वाली है। ठीक है, हमेशा दोस्तों आपकी जो नॉमिनल जो होगी आपकी नॉमिनल अधिक होने वाली, क्योंकि भारत में या विश्व के अंदर आपकी इन्फ्लेशन जो है बढ़ने वाला है और अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो इसकी मात्रा बढ़ने वाली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो काउंटिंग होती नहीं है इन्फ्लेशन की, यहाँ पर काउंटिंग होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तमिलनाडु की दोस्तों बात करूं आपसे, पहले स्थान में तमिलनाडु हो गया। ठीक है, अब तमिलनाडु में अगर पूछूं आपसे, तमिलनाडु के अंदर जो वास्तविक हमारे यहाँ पर जो वास्तविक जो ग्रोथ रेट है इसमें 24-25 के अंदर जो है कितनी ग्रोथ हुई है आपकी, तो रियल की बात करूं आपसे तो 9.69%। ठीक है, इतनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, और वही अगर आपसे पूछे भाई साहब कि नॉमिनल की बात दोस्तों करूं आपसे, नॉमिनल जो है आपकी इसकी ग्रोथ रेट, नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है वह कितनी है, इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद कितनी हुई है आपके, तो वो ध्यान रखना आपके वो 14.02%। कितनी हुई है, 14.02% है। आप देख लीजिए दोनों आंकड़े आपके सामने, ये रियल का आंकड़ा है, ये नॉमिनल का आंकड़ा है। मैंने आपसे कहा नॉमिनल अधिक होती है, यहाँ भी आपको नॉमिनल अधिक दिखाई दे रही है, इसमें आपके इन्फ्लेशन काउंट है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान किसका आपके, तमिलनाडु के जो बाद दूसरा स्थान पूछूं आपसे वह किसका, आपके आंध्र प्रदेश। किसका हो गया, आंध्र प्रदेश जो है तमिलनाडु के बाद में दूसरा स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तीसरे स्थान पे कौन आपके, राजस्थान तीसरे स्थान पे। ठीक है, राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पे कौन है, हरियाणा आपके चौथे स्थान पर है। कौन है, हरियाणा जो है चौथे स्थान पर है ग्रोथ रेट के मामले में ना। तो पहले स्थान पे तमिलनाडु हो गया, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर आपका राजस्थान, चौथे पर हरियाणा, ये ग्रोथ रेट के मामले में। ठीक है, तो लिखिएगा तमिलनाडु ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 9.69% जो है वो रियल जीडीपी में ग्रोथ हुई है। ठीक है, तमिलनाडु 9.69% आपके, आंध्र प्रदेश में 8.21% दोस्तों आपके, जो आंध्र प्रदेश है आपकी यहाँ पर 8.21% आंध्र प्रदेश में। और जो आपके दोस्तों इसके बाद जो आपका राजस्थान है वहां पर 7.82% है, हरियाणा में 7.55% है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। तमिलनाडु ने किसे अधिसूचित रोग घोषित करा है, ठीक है, नोटिफाइड डिजीज आपके किसको, स्नेक बाइट, सर्पदंश को ना, सांप के काटने को नोटिफाइड रोग किसने, आपके तमिलनाडु ने घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैटूर बांध कहां पर है, मैटूर बांध तमिलनाडु में, कहां पर आपके, मैटूर बांध तमिलनाडु के अंदर है। नदी कौन सी है आपकी, कावेरी नदी। कौन सी है, जो कावेरी नदी है इसके ऊपर मैटूर बांध है। ठीक है, मदुरई शहर किस शहर नदी पर दोस्तों आपकी, तो मदुरई शहर जो है कहां पर है, ये आपके मदुरई शहर किस नदी पर, आपके मदुरई शहर आपके वैगे नदी के ऊपर, किसमें, वैगे जो नदी है आपके इसके ऊपर है। और यहीं पर आपके मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है, वो यहीं पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तमिलनाडु के तट को दोस्तों आपके नाम क्या है, इसकी जो कोस्ट होती है आपकी, इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं आपके। और भारत में लौटते हुए मानसून से कहाँ बारिश होती है, तो भारत में लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल जो कोस्ट आपकी यहाँ पर बारिश होती है, क्योंकि तमिलनाडु का कोस्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपके कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय नेशनल दोस्तों, नेशनल आपके नेशनल मैरीटाइम डे की बात करूं मैं आपसे, नेशनल मैरीटाइम डे जो है, अगर इसकी बात की जाए नेशनल मैरीटाइम डे जो है ये कब सेलिब्रेट करते हैं,
5 अप्रैल कब करते हैं? 5 अप्रैल को हर साल जो है राष्ट्रीय समुद्र दिवस आपके सेलिब्रेट होता है, ठीक है। आज 7 अप्रैल आपके वर्ल्ड हेल्थ डे आज है, ठीक है। देखिए पहली बात तो 5 अप्रैल की तारीख को दोस्तों क्यों होता है, ठीक है। पहली बात तो 5 अप्रैल की तारीख जो है आपकी, इस तारीख को ही आपके नेशनल मैरीटाइम डे जो सेलिब्रेट क्यों होता है, क्योंकि इसी तारीख को 1919 में, कब आपके, इसी तारीख को 1919 में एक जहाज था MS लॉयल्टी नाम का, वो पहला जहाज था भारतीय स्वामित्व का, जो मुंबई से कहाँ पर गया था, मुंबई से आपके लंदन गया था, वो पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज था, ठीक है। तो लिखिएगा आपके 5 अप्रैल 1919 को आपके 1919 को पहला भारतीय स्वामित्व, पहला भारतीय ओनरशिप जिसमें भारतीय थी आपकी, पहला भारतीय स्वामित्व वाला MS लॉयल्टी जहाज, कौन सा है? MS लॉयल्टी जहाज जो है, MS लॉयल्टी जहाज तो आपकी यात्रा कहाँ पर होती है इसकी? मुंबई से, कहाँ पर? मुंबई से लंदन जो है इसकी यात्रा होती है पहली बार, इसलिए आपके इसी तारीख को हमने नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में बना दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कब सेलिब्रेट हुआ आपके? तो 5 अप्रैल 1964 जो है यह सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। 5 अप्रैल 1964 जो है इसकी शुरुआत हुई है, इसकी स्थापना हुई है 5 अप्रैल के रूप में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, 5 अप्रैल की तारीख को ही समता दिवस बनाया गया, ठीक है। इसी तारीख को समता दिवस जो है यह सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। क्यों किया गया आपके? तो बाबू जगजीवन राम जो है इनकी जयंती पर, ठीक है। तो बाबू जगजीवन राम जो है इनकी जयंती पर 5 अप्रैल को समता दिवस सेलिब्रेट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 5 अप्रैल ठीक आंसर है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस आपके 5 अप्रैल को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाबू जगजीवन राम जी की जयंती आपके समता दिवस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे आपके 5 अप्रैल को होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, पंचायती राज दिवस पूछूं आपसे, यह कौन सी तारीख को होता है आपके? यह तारीख है 24 अप्रैल की तारीख, ठीक है। याद करो 24 अप्रैल 93 के अंदर 73वां संविधान संशोधन जो है इसको भारत में लागू किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इस तारीख को हम जो है पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिएगा आपके पृथ्वी दिवस की बात करूं आपसे, तो 22 अप्रैल को हर साल जो है पृथ्वी दिवस के रूप में बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, 10 अप्रैल को हर साल जो है विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में बनाते, ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व लीवर दिवस पूछूं आपसे, 19 अप्रैल को हर साल जो है वर्ल्ड लीवर डे के रूप में बनाते हैं, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, अगर सवाल पूछो दोस्तों आपसे, तो 19 अप्रैल को हर साल आपके वर्ल्ड लीवर डे होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट आपके प्रमुख भारतीय पर्यटन स्थल की बात करते हैं, ठीक है। भारत में जो महत्वपूर्ण आपके टूरिस्ट प्लेस हैं उनकी बात करते हैं कि वो प्लेस कौन से और कहाँ पर है दोस्तों, ना। देखो आपके लाल किला कहाँ है दोस्तों आपके? तो लाल किला दिल्ली के अंदर है, कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? कुतुब मीनार भी आपका दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इंडिया गेट भी कहाँ पर है? देखो इंडिया गेट दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? वो आपके मुंबई के अंदर, ठीक है। हुमायूं का मकबरा पूछूं आपसे, दिल्ली के अंदर है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम आपके पूर्व का ताजमहल क्या है? पूर्व का ताजमहल कहते हैं इसी को आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है ना। और ये चारबाग शैली क्या है? चारबाग शैली जो है इसमें बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य मंदिर पूछूं आपसे, आपके सूर्य मंदिर लिखना आपके कोणार्क, ठीक है। कोणार्क ओडिशा जो है यहाँ पर सूर्य मंदिर है, इसी को हम ब्लैक पेगोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को हम ब्लैक पेगोडा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर इसके बाद लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर लिंगराज मंदिर, ठीक है। जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पर आपके? पुरी उड़ीसा के अंदर आपके, जहां से रथ यात्रा स्टार्ट होती है आपके, जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? पुरी आपके ओडिशा के अंदर, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील भी आपके ओडिशा के अंदर है। भारत में खारे
पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी? चिल्का झील आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्ट विलियम पूछूं आपसे कहाँ पर? कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर दोस्तों? आपके केरल के अंदर सबरीमाला मंदिर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पर एक फेस्टिवल होता है, मकर विलक्कू फेस्टिवल। कौन सा है? मकर विलक्कू फेस्टिवल भी यहीं पर होता है, मकर संक्रांति वाले दिन, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर पूछूं आपसे, केरल के अंदर आपके पद्मनाभ स्वामी मंदिर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गोमतेश्वर की प्रतिमा पूछूं आपसे, अब फोर्ट विलियम का दोस्तों नया नाम नहीं हुआ दोस्तों ना, फोर्ट विलियम का नाम चेंज नहीं हुआ। सो आपके दोस्तों आर्मी का आपके एक फोर्ट विलियम है, उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम आपके विजय दुर्ग हुआ है, ठीक है। आर्मी का जो फोर्ट विलियम है वो भी कोलकाता के अंदर ही, उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम आपके विजय दुर्ग हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है ना। गोमतेश्वर की प्रतिमा पूछूं आपसे, श्रवण बेलगोला कहाँ पर? कर्नाटक दोस्तों, यहाँ पर आपके श्रवण बेलगोला जो है, यहाँ पर गोमतेश्वर जी की मूर्ति है, स्टार लगाना आपके। अच्छा, ये प्रतिमा किसकी है बताओ? आपकी ये प्रतिमा किसकी है, ये आपको बताना है, ठीक है। यह प्रतिमा किसकी है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोल गुम्बद पूछूं आपसे, बीजापुर कर्नाटक में क्या है? गोल गुम्बद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, हम्पी का रथ पूछूं आपसे। अरे हम्पी दोस्तों आपके विजयनगर साम्राज्य आपको याद करना है, और कर्नाटक आपके हम्पी जो है वहां पर कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रवण गेल बेलगोला में प्रतिमा पूछूं आपसे। हाँ दोस्तों, आपके जो पहले तीर्थंकर थे आपके आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी थे आपके, उनके जो पुत्र थे आपके बाहुबली जी, है ना। तो पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी, उनके जो आपके पुत्र थे बाहुबली, उनकी प्रतिमा आपको ध्यान है ना, श्रवण बेलगोला, ठीक है। कैलाश मंदिर पूछूं आपसे, महाराष्ट्र, ठीक है। एलोरा कैलाश मंदिर, जो कि एकाश में पहाड़ी, ठीक है, एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर तैयार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैलाश मंदिर है ना। एलोरा की गुफा पूछूं आपसे, अजंता हो या एलोरा हो, आपके दोनों के दोनों आपके महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है ना। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरई के अंदर। बृहदेश्वर मंदिर आपके तमिलनाडु तंजौर के अंदर, आपके बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश ने इसको बनवाया था, ठीक है। विवेकानंद रॉक, अभी मैंने आपको नाम दोस्तों लिखवाया था, याद करो, बोस्टिंग आर्क भी जो बनवाया था मैंने आपको, कांच का पुल मैंने बनवाया था। वो जो कांच का जो पुल बना था आपके, याद कीजिएगा, वो कहां पर पहुंचने के लिए था? आपके विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, रामेश्वरम तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके पुष्कर झील। हाँ, एक सवाल दोस्तों और नोट कर लेना आप, जो है वो जो आपके मैंने न्यू पम्बन ब्रिज पढ़ा है ना आपको, न्यू पम्बन दोस्तों ब्रिज पढ़ा है मैंने आपको, सो यह न्यू पम्बन ब्रिज पूछूं आपसे, तो ये रामनाथपुर जिले में कहां पर है? रामनाथपुरम जिला जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के अंदर, मैंने लिखाया था ना आपको वही। पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर के अंदर, पुष्कर झील राजस्थान में। अजमेर शरीफ दरगाह पूछूं आपसे, वो अजमेर राजस्थान के अंदर, ठीक है, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह भी इसी को बोलते हैं, अजमेर में। हवा महल आपके जयपुर राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर आपके सिरोही राजस्थान। ब्रह्म मंदिर आपके, देखो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है भारत में? पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। बागोर की हवेली दोस्तों कहाँ पर? उदयपुर के अंदर राजस्थान में, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर पूछूं आपसे, जम्मू कश्मीर कटरा कहाँ पर है? कटरा जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर डल झील है, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ पर? आपके गुजरात के अंदर सोमनाथ जी का मंदिर हो गया, ठीक है। रानी की बाव कहाँ पर है? गुजरात के अंदर रानी की बाव, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। ताजमहल आप जानते हो उत्तर प्रदेश आगरा में हो गया। अकबर का दोस्तों मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में ना, आगरा के पास में ही है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा हो गया। रूमी दरवाजा पूछूं आपसे दोस्तों, लखनऊ के अंदर ना, रूमी दरवाजा और इमाम बाड़ा, ठीक है। इमाम बाड़ा रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ राजस्थान के अंदर, लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद पार्क या फिर इसको अल्फ्रेड पार्क क्या बोलते हैं? इसी को अल्फ्रेड पार्क कहते हैं आपके। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज के अंदर, आपके उत्तर प्रदेश में ना। एतमाउद्दौला का मकबरा पूछूं आपसे, आगरा के अंदर आपके नूरजहां ने अपने पिताजी का मकबरा बनवाया, ठीक है। पंचमहल पूछूं आपसे, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश, पंचमहल, ठीक है। बुलंद दरवाजा पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा हो गया,
गया ना। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर, बिहार के अंदर, ठीक है। शेरशाह का मकबरा पूछूं आपसे, सासाराम बिहार के अंदर, ध्यान रखना ना। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब के अंदर। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, असम के अंदर। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। हजार स्तंभ मंदिर पूछो कहाँ पर आपके, तेलंगाना वारंगल, कहाँ पर है, तेलंगाना वारंगल के अंदर, ठीक है। और आपके चार मीनार पूछूं आपसे, हैदराबाद तेलंगाना चार मीनार आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, जिसमें आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल हैं भारत के, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, जो कि प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भारत के अंदर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों और सरकार के आकार को कम करने के लिए 1200 से अधिक स्थानों पर हैंड्स ऑफ रैली जो है, मतलब सम्मान के रूप में हैंड्स ऑफ रैली जो है वो यहाँ पर आपके की गई, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार गौरव बैच की प्राइस आपके 999 हो चुकी है, ये सूचना आपके लिए। 279 रुपीज प्राइस थी कल तक आपके। आज से जितनी भी क्लास होने वाली सारी ऐप में होंगी, ठीक है। आज से सारी की सारी क्लास ऐप में होने वाली है, ये सूचना आपके लिए ना, बिहार पुलिस सिपाही बैच की, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके जो करंट अफेयर्स की जो आपके ये ऑफर भी आपका अंत हो चुका है, ठीक है। ये ऑफर भी जो है आज अंत हो चुका है। वापस से आपको जो इसकी प्राइस आपके वो 114 रुपीज जो है, शायद आपको इतनी प्राइस आपको वापस दिखाई दे रही होगी, यह सूचना आपके लिए, ठीक है। मैं जल्दी इस ऑफर को दोबारा लेकर आऊंगा, पर आज तो ये अंत हो गया, आज तो ये एंड हो गया, पर जल्दी मैं आपको 114 वाला जो प्राइस है या 90 वाला प्राइस आपको वापस दोस्तों लाने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए यहाँ पर है कि ये करंट अफेयर्स का त्रैमासिक जो विशेष अंक है वो आपके लिए सुन लीजिए। करंट अफेयर्स का आपके जो 3 महीने का जो विशेष अंक है, 1 जनवरी से लेकर के आपके 31 मार्च तक का पूरा विशेष अंक मैं आपको देने वाला हूँ इस बार, ठीक है। ये पूरा विशेष अंक है, पहली बार मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, एग्जाम को देखते हुए लाया जा रहा है आपके। इसमें सारे के सारी करंट अफेयर्स तो होगी जनवरी से आपके मार्च तक की। उसके अलावा दोस्तों इसमें 700 के आसपास जो है, 700 के आसपास वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं इन 3 महीनों के। पहले पूरा कंटेंट मिलेगा, 700 के आसपास वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलने वाले इसके अंदर। इसके अलावा आपका राज्य विशेष जो है ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, इन चारों का पिछले 6 महीने का, इन चारों का पिछले 6 माह का राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स जो है वो भी आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में जनवरी का अलग टेस्ट आपके, फरवरी का अलग टेस्ट और मार्च का अलग टेस्ट, 100 क्वेश्चन का ये भी आपको इसमें मिलने वाला है, ये सूचना आपके लिए। इसकी प्राइस 80 रुपए सिंगल की रहने वाली, ठीक है, 80 रुपए रहने वाली प्राइस इसकी, ये सूचना आपके लिए। और इसी के बैक पेज में आपको मिलेगा कि आपके 7 फेरों की सीरीज आने वाली बुक, ये फोटो आपको मिलेगा। बिहार पुलिस की बुक जो आने वाली मेरी वो फोटो मिलेगा, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बुक आने वाली मेरी वो फोटो आपको इसी के बैक साइड में मिलने वाला है, ये सूचना आपके लिए। मैं जिस दिन आपको लॉन्च करूंगा, ये 9 तारीख को लॉन्च करूंगा मैं, 9 तारीख को मैं आपको करंट अफेयर्स वार्षिक अंक प्लस जो आपके त्रैमासिक जो अंक है, इन दोनों के ऊपर विशेष ऑफर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, 9 तारीख को ऑफर दूंगा, ठीक है। तो ये बुक 9 तारीख को आपको ऑनलाइन मिलने वाली है, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो मंथली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये ईयरली आपकी जो एडिशन है हिंदी इंग्लिश वाला वो आपके सामने यहाँ पर है ना। 5 अप्रैल का रिवीजन देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन सा है, ठीक है, कौन सा आपके इंटरनेशनल। अच्छा, आज का लल्लन टॉप कैसा लगा आपको बताओ। आज का जो लल्लन टॉप है ये आपको, क्योंकि इसमें मेहनत तो बहुत लगी मेरी है ना, जो आज का लल्लन टॉप है इसमें मेरी मेहनत आपके डेली की मेहनत की तुलना में 5 गुना अधिक मेहनत लगी है। क्योंकि वो क्वेश्चन सोचना बहुत भारी खेल पड़ता है कि यार पुल का सवाल आए तो पुल के 4 सवाल जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं ना, ये सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आज का लल्लन टॉप कैसा लगा आपको बताओ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आगे, वरना फिर मैं वही पहले वाला आपको करा दूंगा, ठीक है। अच्छा लगा आपको आज का क्वेश्चन से रिलेटिव लल्लन टॉप था ना, जो क्वेश्चन थे उनसे रिलेटिव क्वेश्चन जो है मैंने आपको और पढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है, आज है ना। चलिए कौन अलग हुआ आपके, हंगरी अलग हो गया, ऑप्शन नंबर भी है ना। दिवंगत मनोज कुमार जी पूछो आपसे, अभिनेता ऑप्शन नंबर 1 हो गया ना। अंकटाड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स पूछूं आपसे तो भारत कौन से स्थान पर आपके, भारत 36वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है।
हमारी परंपरा हमारी विरासत पूछूं आपसे, पंचायती राज मंत्रालय ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। डीआरडीओ MRSAM इजराइल ऑप्शन नंबर बी आंसर। रंगोली बिहू असम ऑप्शन नंबर ए का आंसर। आकर्ष श्रॉफ पूछूं आपसे, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार लिखना आपके प्राइमरी एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी आंसर। बटाली क्रिकेट लीग लद्दाख ऑप्शन नंबर बी आंसर। और वर्ष 25 में कार्गो हैंडलिंग में कौन टॉप पर आपके, पारादीप ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपके सेकंड का आपके बजट की बात करूं आपसे, 6,839 करोड़ ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो इसका पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर, गुरुग्राम ऑप्शन नंबर एक है। बाकी सवाल आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने। मैगजीन जो है ये जो आपकी जो आपका हाफ ईयरली एडिशन है, जो हाफ ईयरली जो एडिशन है आपका, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 9 तारीख को आपके सामने ऑनलाइन आएगा, ठीक है। 9 तारीख को ये ऑनलाइन आपको मिलने वाला है। और त्रैमासिक विशेष अंक 9 तारीख को आपको ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए सूचना यहाँ पर है। और जो हैदराबाद वाली जो वीडियो है वो आज आपकी 100% आएगी, ठीक है। जो हैदराबाद वाली वीडियो है वो आज आपकी 100% आने वाली है। और एक हमारे यहाँ पर पशु परिचर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। मतलब बड़ा एग्जाम था हमारे यहाँ पशु परिचर का। 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे उस पशु परिचर एग्जाम में। 12 लाख के आसपास बच्चे शायद पेपर देने भी गए थे पशु परिचर का। 6,000 के आसपास पोस्ट थी जिनके ऊपर एग्जाम हुआ था। पहली बार राजस्थान में एग्जाम हो रहा था। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। एग्जाम का सिलेबस जो दिया गया था पेपर उसी में से पूछा गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना, कि एग्जाम पहली बार हो रहा है, सिलेबस जो दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आपसे पूछा गया। ये भी अच्छी बात दोस्तों ना। पर जब उसका रिजल्ट अभी सामने आया, एक बहुत लंबी पीडीएफ आपके रिजल्ट में सामने आती है, ठीक है। उस पीडीएफ में एक समस्या दोस्तों जो नजर आई आपकी वो ये थी कि जो शिफ्ट वाइज जो एग्जाम हुए हैं वहां पर ना, जो शिफ्ट वाइज जो एग्जाम हमारे यहाँ पर हुए हैं उसमें एक बड़ी समस्या है आपके, वो किसकी, आपके वो है नॉर्मलाइजेशन, है ना। ये एक बड़ी समस्या तो सामने आती है आपके, नॉर्मलाइजेशन समस्या सामने आती है, ठीक है। मतलब एक शिफ्ट को बहुत ज्यादा फायदा हो गया और एक को कम फायदा हुआ है, ठीक है। एक शिफ्ट को फायदा बहुत अधिक हो गया आपके, किसी के 90 से 124 हो गए, किसी के 100 वाले के 100 ही रह गए, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। देखो ये हर जगह होता है, एसएससी के अंदर भी होता है, हर जगह होता है। वैसे ये है ही गलत भाई। आप पेपर का स्तर आपको समय समान बनाना चाहिए, या फिर आप पेपर एक टाइम पे करवाइए। यूपीएससी भी तो पूरे भारत में पेपर एक टाइम पे करवाती है। जब यूपीएससी पूरे भारत में पेपर एक टाइम पे करवा सकती है तो हम क्यों नहीं करवा सकते। राजस्थान के अंदर पेपर एक टाइम पे, चलो ठीक है, आप नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, पेपर का स्तर समान कर लीजिए। मतलब क्या आपके पास में इतनी अच्छी टीम नहीं है कि पेपर का स्तर लगभग एक समान बना लिया जाए। और चलो पेपर का स्तर समान नहीं बन रहा है, फिर भी इतना गैप कैसे आ गया। अगर इतना गैप ही लेकर आना है तो फिर तो बंदा 100 ही क्यों लाएगा। ये तो किस्मत की बात होगी ना, कि मेरा किस शिफ्ट में एग्जाम आएगा। ये तो किस्मत हो गई सीधी सीधी, कि मेरा अगर इसमें आ गया, पता लगा 90 का 124 हो गया भाई साहब, 90 का 124 हो गया। सोच के देखो आप, मतलब जिसके 100 नंबर आए उसके 100 ही रह गए, जिसके 90 आए उसके 124 हो गए। अब 100 वाला कितने लाएगा, और 100 से ऊपर तो आएंगे नहीं ना, 100 ही आ सकते हैं ऊपर ऊपर। और ये 90 वाला 124 पे पहुंच गया है। अब बताओ आप। तो रिक्वेस्ट है, जो भी समाधान निकालना है निकालिए आप इसका। और जो हमारे बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं वो बहुत एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर, आप उनको टैग करो इसके अंदर। निश्चित मान के चलना, इसका जवाब वो जरूर देंगे, निश्चित मान के चलना आप जो है। तो पशु परिचर वालों से ये मेरा कहना है कि आप कुछ मत करो, आप तो उनको टैग करो ट्विटर के ऊपर, वो उस पर बहुत एक्टिव है ना। उनको टैग करो, उनको समझाओ कि ये अन्याय है ना, ये अन्याय है। जो भी करना है वो करेंगे, उसका जो भी करना है कीजिए, नॉमिनेशन हटाइए, रिजल्ट रिवाइज कीजिए, जो भी करना है आप करो, आपकी मर्जी है। पर ये जो गैप जो आया है इसको मिटाइए, वो पक्का करेंगे ना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप उनको ट्विटर पे टैग कीजिए, वो पक्का इसके ऊपर ध्यान देंगे। बाकी सभी लोग अपनी बात रख ही रहे हैं आपके सामने।
मुझे जब पता लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने टीम से पूछा, तो मुझे भी पता लगा कि ये एक बड़ा गैप यहाँ पर, छोटा मोटा गैप तो आता है, ठीक है। 90 का 100 होता है, बिल्कुल होता है ना। 90 का 100 भारत में हर जगह होता है। छोटा मोटा गैप तो आता है, 5-7 नंबर तो ऊपर नीचे होते ही होते हैं। पर कई बार ये लोचा एसएससी में भी होता है, कई बार ये लोचा जो है वो एसएससी के अंदर भी होता है, रेलवे में भी कई बार लोचा होता है ये वाला ना। या तो आप स्पष्ट कर दो कि आपने किया कैसे, सीधी बात छोड़ो ना, आप तो कुछ भी मत करो, आप तो स्पष्ट कर दो, एक वीडियो बना दो बढ़िया सी, उसमें समझा दो कि हमने 90 का 124 कैसे किया है, बस इतना कर दो ना। एक वीडियो बना दो, स्पष्ट कर दो कि आपने 90 का 124 कैसे किया है, ये हमें बता दो, ठीक है। 100 का 100 कैसे रह गया और 90 का 124 कैसे हो गया, ये समझा दो। अगर हम समझ जाएंगे तो सारा मामला समाप्त हो जाएगा। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो आप चेंज कर लेना, ठीक है। ये समझा देना आप, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, आप ही समझा दीजिए कि ये कौन से फॉर्मूले से आपने निकाला है, वो आपका फॉर्मूला कौन सा है। हमारे बच्चों की मैथ बहुत बढ़िया, चिंता मत करो ना, हमारे बच्चों की मैथ बढ़िया है, समझ लेंगे ना। नहीं समझेंगे तो मैथ के टीचर समझ लेंगे, फिर वो बच्चों को समझा देंगे ना। एक नया चैप्टर लगवा दो, नॉर्मलाइजेशन, ये भी पढ़ना है तुमको ना, चैप्टर बना दो ना, इसको चैप्टर बना दो एक नया, नॉर्मलाइजेशन बना ही दो। जब पानी का टंकी गिर रहा है, पानी के टंकी से पानी गिर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, तो ऐसा करो एक चैप्टर बना दो, हम इसको भी पढ़ लेंगे, हम इसको क्यों छोड़ेंगे, हम इसको भी पढ़ लेंगे भाई साहब ना। हम तैयार है, हमारा मैथ वाला मास्टर से मैं बोल दूंगा कि ये भी पढ़ाओ चैप्टर, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। पर तुम तो बताओ फॉर्मूला क्या है इसका, हमें फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा वाला क्या है ना। तो आप उनको जरूर बोलना ट्विटर के ऊपर कि प्लीज एक वीडियो बना करके जो फॉर्मूला है ना आपका वो स्पष्ट कर दो, ये फॉर्मूला मंगल ग्रह वाला कौन सा लेकर आए हो आप ना, बस इतना कर दो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, आप सभी को ध्यान रखना अपना, खुश रहो, मस्त रहो। 10 बजे वाली क्लास मेरी होगी, 10 बजे ऐप के अंदर। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।